गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था विच इज़ बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। इट्स टू सिंपल असाइनमेंट। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन द रिएक्शन, जो रिएक्शन गिवन है आपको ये असाइन करना है, इज़ इट रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। तो जब हमने ये चैप्टर रीड किया था हमने ये जाना था कि कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तब होती है जब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन फाइंड आउट क्या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन मीन्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन ऑक्सीडेशन, इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इट्स मीन रिडक्शन ड्यूरिंग अ प्रोसेस। अब जरा हम चेक करते हैं कि इस केस में either oxidation number increases, decreases and what is happening, or this reaction is redox reaction or not। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ हम क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं एंड इट कन्वर्टेड इनटू CrO4 2 नेगेटिव। अगेन क्रोमियम के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। होपफुली आप सबने किया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे आप एक्स लेट कर लीजिए। 2 है तो 2x। फॉर 1 ऑक्साइड इट्स -2, फॉर 7 ऑक्साइड -14। और इक्वल्स में लेते हैं जो भी पूरा आयनिक चार्ज है इट इज़ इक्वल्स टू -2। सॉल्व कर लेते हैं। 2x -14 इक्वल्स टू -2, 2x equals to +12 and x comes out to be +6। मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। नाउ कम टू द Cro4 2 नेगेटिव। Cr के लिए फाइंड आउट करना है x। ऑक्सीजन यहाँ पर एज ऑक्साइड है इसलिए फॉर 1 ऑक्साइड -2, फॉर 4 ऑक्साइड -8 एंड टोटल चार्ज इक्वल्स टू -2 एंड x वैल्यू कम्स आउट टू बी +6। अगेन इट्स +6, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कोई चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज़ मीन इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज व्हाट, इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है रिएक्शन, आपको बताना है विच इज़ ऑक्सीडाइज टू व्हाट, विच इज़ रिड्यूस टू व्हाट एंड विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स टू सिंपल। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करते हैं। मैं दोबारा से लिख देती हूँ 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव इक्वल्स टू I2 प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। पहले भी बताया है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दीजिए। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिया वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लुक एट दिस। मोनोएटॉमिक आयन का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो Fe3 पॉजिटिव के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगेन आयोडाइड के लिए -1। अगर एलिमेंटल फॉर्म है 0। अगेन मोनोएटॉमिक आयन +2। अब देखो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है +3 to +2, इट मीन्स रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ -1 to 0, इट्स मीन ऑक्सीडेशन। सारे ही आंसर्स मिल गए। पहला पूछा गया है विच इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? आयोडाइज टू आयोडीन। विच इज ऑक्सीडाइज? I नेगेटिव टू व्हाट? I2। सेकेंड पार्ट इज विच इज रिड्यूस टू व्हाट, विच इज रिड्यूस्ड Fe3 पॉजिटिव टू व्हाट? Fe2 पॉजिटिव। विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कौन करा रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? लेट सपोज अगर Fe3 पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या I नेगेटिव I2 में ऑक्सीडाइज हो सकता है? नो। विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Fe3 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? डेफिनेटली I नेगेटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सारे ही आंसर्स मिल गए। होपफुली आपके आंसर्स सही होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। What is the oxidation state of sulfur in H2S2O7? I hope ये तो बहुत सिंपल है, कर लिया होगा, फिर भी करते हैं। चलिए H2S2O7 हमें S के लिए निकालना है तो स्टार्ट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन +1, 2 हैं इसलिए 2 × +1। S के लिए निकालना है दैट्स वाई 2x। 1 ऑक्साइड -2, फॉर 7 ऑक्साइड -14। और बिकॉज ये न्यूट्रल है इसलिए हमने क्या लिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से इक्वल्स टू 0। +2 + 2x -14 0 2x इक्वल्स टू +12 एंड x +6।
तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी +6. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5. क्रोमियम का क्रोमियम पेंटॉक्साइड में हमें बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. चलिए सिंपल मेथड से करते हैं पहले. तो CrO5 X for 1 oxide -2 for 5 oxide -10 equals to 0. X comes out to be +10. Is it possible? क्रोमियम के लिए +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? नो. क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6. इट्स मीन +10 तो पॉसिबल है ही नहीं. तो यहाँ पर सारे ही ऑक्सीजन एज ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, कुछ ऑक्सीजन एज परऑक्साइड प्रेजेंट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. आई होप रिमेंबर होगा this one, and this is oxide. For oxide -2, peroxide -1 मेंशन कर देते हैं. now calculate. अब देखो क्रोमियम के लिए फाइंड आउट करना है. x -2 for oxide plus how many peroxides are there? 4 into -1 for peroxide equals to 0. x -2 -4 0, x -6 0, x value comes out to be +6. इट मीन्स CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आता है? +6. एग्जैक्टली +6. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? आई थिंक सभी को पता होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं. क्या होती हैं? वो सभी रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और साथ साथ रिड्यूस्ड भी हो, उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. तो व्हाट आर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? मैं मेंशन कर देती हूँ. अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल substance is oxidized as well as reduced, known as disproportionation रिएक्शन. मतलब एक सिंगल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो. बहुत सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ. H2O2 डिकम्पोज इनटू H2O एंड O2. बैलेंस कर लेते हैं लाइक दिस. बैलेंसिंग डन. अब देखो ये तो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, परऑक्साइड के लिए -1. इट कन्वर्टेड इनटू H2O मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड. अगेन हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्साइड के लिए -2 और एलिमेंटल फॉर्म में 0. अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज नहीं है, बट ऑक्सीजन के लिए -1 to -2 इट मीन्स रिडक्शन, एंड -1 to 0 इट्स मीन ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हुआ, मीन्स H2O2 गेट रिड्यूस टू H2O एंड H2O2 गेट ऑक्सीडाइज टू O2. सिंगल सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड बोथ. दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Now come to the next question, question number 6, which is redox reaction. चेक करते हैं where is change in oxidation state. तो फर्स्ट पार्ट में MgOH होल्टवाइज मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है. Mg +2 इट रिमेन कॉन्स्टेंट, +2 to +2, OH -1, OH -1, अमोनियम +1, अमोनियम +1, Cl -1, Cl -1. देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, इसका मतलब ना ही तो ऑक्सीडेशन और ना ही रिडक्शन. देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस. इट मीन्स इट इज नॉट redox रिएक्शन. नाउ वी चेक सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज व्हाट? Zn plus 2AgCN gives out 2Ag plus ZnCN whole twice. अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं. एलिमेंटल स्टेट में 0, Ag +1, Cn -1. जब Cn -1 है तो सिल्वर पर +1 हुआ. अगेन सिल्वर एलिमेंटल स्टेट 0, Cn के लिए -1, 2 हुआ, -2, तो Zn पर चार्ज +2, Cn -1. नाउ लुक एट दिस. Zn ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to +2 increase, it's mean oxidation, and silver oxidation state +1 to 0, +1 to 0, it's reduction. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन.
ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही है, दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। तो हमें ये बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो इसके लिए फर्दर क्या करना है, रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ कैसे करना है। P4 + 3NaOH gives out PH3 + 3NaH2PO2। लिखते हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। फॉर फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट 0, Na+1, ऑक्साइड -2, हाइड्रोजन +1। अब PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। निकालना है तो हमने इसे लेट किया x फॉर 1 हाइड्रोजन +1 फॉर 3 हाइड्रोजन +3 इक्वल्स टू 0, x वैल्यू कम्स आउट टू बी -3। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है -3। नाउ लुक एट दिस, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्साइड -2, बट फॉस्फोरस का हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इन कंबाइंड स्टेट। तो निकालते हैं दोबारा से। Na के लिए +1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2, फॉस्फोरस के लिए निकालना है +x फॉर 1 ऑक्साइड -2 फॉर 2 ऑक्साइड -4 इक्वल्स टू 0, +3 +x -4 0, x वैल्यू कम्स आउट टू बी +1। तो फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब जरा यहाँ देखिए कहाँ कहाँ चेंज है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, नो। ऑक्सीजन नो, हाइड्रोजन नो, फॉस्फोरस 0 to -3, इट मीन्स व्हाट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। अब फॉस्फोरस ही 0 to +1 ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो आप समझ गए होंगे किस टाइप का रिएक्शन है। डेफिनेटली इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये था आज का असाइनमेंट। कल का असाइनमेंट बेस्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। टिल देन गुड बाय।